संडे को या जब भी हम चाय चाहते हैं तो चाय चाहते समय अपना मोबाइल देखें और मोबाइल को देखकर ऑन करिए और उसमें एक बटन होता है, वो बटन होता है साइलेंस करने का। बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ, आराम से आप लोग देखिए और उसको साइलेंस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बजता एक का है पर सबका ध्यान वहां पर जाता, उसी को पता नहीं रहता कि मेरा फोन बज रहा, सबको पता रहता उसका बज रहा, मन में ऐसे विचार फूटते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट टाइम से और बल्कि आज से हम इसका सुधार करेंगे और अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में हमें शांति बनाए रहना है। आज का जो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय पद 8 से लेकर पद 20 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पद 8 से लेकर 20 तक कोई जोर से पढ़ देगा। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। धन्यवाद। 9 और 10 पद में एक बार आपके सामने फिर पढ़ देता हूँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मंडली एक होकर प्रभु आपके चरणों के करीब आते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी उपस्थिति में है आनंद है, आपकी उपस्थिति में ही प्रभु सामर्थ है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब आज हम आपके वचन को प्रभु सुनते हैं, वचन आपकी ओर से होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होने पाए, पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बातचीत करने पाए, पवित्र आत्मा हमें प्रभु जहां में सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार करने पाए, जहां हमें समझने की आवश्यकता है हमें समझाने पाए। तो प्रभु हम अपने मध्य में आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। हाँ प्रभु, आप बोलने वाले और सुनने वालों के साथ रहिए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के साथ बनी रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित संदेशों को बराबर सुन रहे हैं, और मैंने भी, चूंकि शाम को जो 6:30 बजे होता है, मैंने भी लगभग 2 संदेश दिए, और एक बार संडे के लिए भी अवसर मिला था तो वंशावली को लेकर मैंने समझाने का प्रयास किया था। आज जब मुझे दिया गया तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आज क्या वचन का प्रचार करूं, क्योंकि बहुत यीशु के जन्म से संबंधित और बड़े दिन से संबंधित हमने बहुत संदेश सुने हैं।
तो जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई दी है उसको मैंने तैयार किया है। और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि इस संदर्भ का शीर्षक है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, और स्वर्गदूतों ने चरवाहों को क्या दिया? संदेश दिया। अब एक प्रश्न हमें उत्पन्न होता है मेरे और आपके हृदय में, और कल पास्टर साहब ने भी इस विषय को थोड़ा सा टच किया था कि आखिर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को चरवाहों के ही पास क्यों भेजा? एक बात। और दूसरी बात, यदि नहीं भेजता तो उस पूरी घटनाक्रम में कहीं ऐसा लगता नहीं कि इनको यदि संदेश नहीं देते तो प्रभु की उस योजना में कहीं पर कुछ विघ्न पड़ रहा हो, तो कहीं ऐसा नजर आता भी नहीं है। क्योंकि संदेश यदि वो नहीं भी जाते गड़रिए तो कोई अंतर पड़ते नजर नहीं आता है। तो जो प्रश्न उठता है कि आखिर प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को चरवाहों ही के पास क्यों भेजा? तो इस जो प्रश्न को जब आप मनन करेंगे तो किसी और को भी भेजा जा सकता था, राजाओं के पास संदेश भेजा जा सकता था, और उस समय जो ज्योतिषी तारा देख रहे थे उनको भी स्वर्गदूत जाके संदेश दे सकते थे, और उस समय जो धनी लोग हुआ करते थे उनको भी संदेश जो स्वर्गदूत है दे सकते थे। लेकिन चरवाहों ही को क्यों दिया? इसका अपना परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि राजाओं को संदेश देते तो जो राजा है जो संदेश को क्या करता? ग्रहण तो करता, लेकिन जब वो संदेश को उसको आगे फॉरवर्ड करता तो संदेश नहीं वो उसका आदेश हो जाता। इसके बाद यदि आप धनी व्यक्ति को देखते तो उसका संदेश देने का तरीका अपना अलग हो जाता, उसमें उसका वो धनीपन झलकता हुआ नजर आता। बुद्धिजीवी लोग जो ज्योतिषी हैं वो इस बात का घमंड करते, ये तो केवल जो स्वर्गदूतों ने हम केवल मुझे दर्शन दिया है, मुझे संदेश दिया, और इस संसार में किसी को नहीं दिया। लेकिन ये जो गड़रिये हैं, ये जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि जो गड़रिये हैं वो गड़रिये इस बात का प्रतिबिंब है कि जो आने वाले समय में घटनाएं घटना है उसका प्रतिबिंब है। तो जो दूसरी बात थी कि आखिर जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों ही को संदेश क्यों दिया? क्योंकि जो चरवाहे हैं, वो जो चरवाहे हैं, ये जब आप पढ़ेंगे इसको तो पुराने नियम से सारी कड़ी आपको नजर आती जाएगी। अर्थात जो चरवाहे का संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ, इस संबंध को, चरवाहे का संबंध परमेश्वर से भी जोड़ते हुए आपको नजर आएगा। तो जो स्वर्गदूतों ही के पास जो चरवाहों को भेजा गया उसमें परमेश्वर की एक योजना नजर आती है, या कहे परमेश्वर का एक वो प्रतिबिंब नजर आता है जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह में नजर आएगा। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप यशाया की पुस्तक में पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस बात को कहता है, मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई यानी तंबू के समान होगा। यशाया 40:41 में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। ये किसके विषय में है? ये परमेश्वर अपने वचन को इस्राएलियों के लिए ये संदेश देता है। यिर्मयाह 3:15 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। यहेजकेल 34:14 में आप पढ़ेंगे, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यहेजकेल 34:22 में आप पढ़ सकते हैं, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनका चरवाहा होगा।
अर्थात चरवाहों ही को संदेश देने का कारण, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब पुराने नियम में देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को क्या करेगा, चराने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों की क्या है, चरवाही करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार चरवाहों को स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्गदूत दर्शन देते हैं और परमेश्वर के संदेश को स्वर्गदूत चरवाहों को सुनाता है। तो हम एक पुराने नियम में जो चरवाहे का जो प्रतिबिंब है उसको देखते हैं, और वही चरवाहे का आने वाले दिनों में जो बालक उत्पन्न होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाला है, उसका भी एक प्रतिबिंब है कि उसका एक संकेत दिया जा रहा है। क्योंकि यदि एक जो संदेश ले जाने वाला है वो कई चीजों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए आप किसी के द्वारा संदेश भेजते हैं तो संदेश जितना महत्वपूर्ण होता है और संदेश को ले जाने वाला भी महत्वपूर्ण होता है। जब सामान्य छोटा संदेश होता है तो आप घर के किसी नौकर के द्वारा संदेश को भेज देते हैं, सामान्य संदेश है। लेकिन जब और संदेश बड़ा तो जो नौकर जाता है तो उसके संदेश को लोग उसी रूप में लेते हैं कि नौकर के द्वारा भेजा गया। लेकिन जब संदेश बेटे के द्वारा भेजा जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये महत्वपूर्ण संदेश है जो बेटे के द्वारा भेजा गया। अर्थात संदेश महत्वपूर्ण है, लेकिन संदेश किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौन ले जा रहा है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। और परमेश्वर ने इस बात को ध्यान रखा, यदि संदेश राजा के द्वारा जाएगा तो राजा इस संदेश को किस रूप में लागू करेगा, किस रूप में प्रकट करेगा, जिससे मेरी जो छवि है, जो प्रतिबिंब है, बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने चरवाहों को चुना कि ये संदेश लेके जाएं और ये मेरी उस छवि को प्रकट करेंगे जो पुराने नियम में परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में रहा है। परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में कैसे अपने लोगों की देखरेख करता रहा और उनका चरवाहा बना रहा, तो उसको प्रकट करता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आने वाला है वो भी एक चरवाहे के रूप में उसको अब चरवाहे के रूप में मेरे लोगों को चराएगा। और इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। तो इस बात का एक प्रतिबिंब है जिसके कारण से चरवाहों को क्या दिया गया, संदेश दिया गया। तो चरवाहों में हम जो पहली बात देखेंगे, जो पहली बात पाई जाती है 2:8 में, जहां इस प्रकार से लिखा, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे। अर्थात जो चरवाहे हैं वो क्या कर रहे थे, रात में झुंड का पहरा दे रहे थे। चरवाहों की जो पहली बात है वो पहरा देने वाले हैं। पहरा देने का मतलब क्या है, वो अपने झुंड की सुरक्षा कर रहे हैं। पहरा देने का मतलब है वो अपनी भेड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि पहरा देने से केवल आप ये मत सोचिए कि जो भेड़ है वो केवल सुरक्षा, केवल वो उनकी देखभाल की जा रही है या बाहरी आक्रमण से बचाया जा रहा है। जो भेड़ है, सभी भेड़ें क्या है, जो भेड़ है, कुछ भेड़ें क्या करती है, चरवाहे के पहरे में, चरवाहे की सुरक्षा में कुछ भेड़ें घास चरती है या जो उनका खाने का भोजन वस्तु है वो उसको चलती रहती है। कुछ भेड़ें पानी पी सकती है, कुछ भेड़ें आराम कर सकती है। तो भेड़ें अपने सारे काम किसके अंतर्गत, जो चरवाहा है, चरवाहे की पहरेदारी में, चरवाहे की सुरक्षा में वो क्या है, निश्चिंत है। वो खाएं, वो आराम करें, पानी पिए, और जो भी उनको यहाँ वहां घूमना फिरना है वो पहरे के अंदर। तो चरवाहे जो यहाँ पर लिखा है अपने झुंड की क्या कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे। वो अपने झुंड की सुरक्षा कर रहे थे। और यही बात जब आप
पुराने नियम में देखते हैं तो जो राजा दाऊद है वो इस बात को बहुत अच्छे से लिखता है, और जो हम सबका जाना पहचाना हुआ संदर्भ है भजन संहिता और उसका 23वां अध्याय, जहां पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। वहां पर आपको क्या वर्णन मिलेगा? जो यहोवा है हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, सुखदाई हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। अर्थात सारी बातें जो भजन संहिता जो 23 अध्याय है, एक चरवाहे कैसे वास्तव में अपने लोगों की पहरेदारी करता है, ये अध्याय बहुत अच्छे से बताता है। तो जो चरवाहे को संदेश देने का कारण, उसमें परमेश्वर एक प्लानिंग के अनुसार सारा काम करता है, और यहाँ भी परमेश्वर ने चरवाहों को यदि संदेश दिया है तो वो अच्छे पहरेदार हैं, और वो पहरेदारी जो परमेश्वर के समय में हुई, अब वही पहरेदारी का ये जो संदेश वाहक है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि जो जिसका संदेश ले जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का ले जा रहे हैं, उसका क्या आचरण रहेगा, ये उसको प्रतिबिंबित करते हैं। अर्थात ये चरवाहे आए हैं, और ये चरवाहे जिस संदेश को लेके आए हैं, यीशु नासरी का जन्म का संदेश लेके आए हैं, ये ही चरवाहे, इन्हीं चरवाहों के समान जो जन्म हुआ है उसका स्वभाव रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और केवल कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जब पूरे जीवन पर आप अध्ययन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने वैसे सारे कार्य किए जो एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए करता है। चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए भोजन वस्तुओं का प्रबंध करता है। तो आप सुसमाचार की पुस्तकों में पा सकते, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की भोजन की चिंता करता था, चाहे वो 5,000 का खिलाया जाना हो, चाहे वो 4,000 का खिलाया जाना हो, प्रभु अपने लोगों की भोजन वस्तुओं की चिंता करता था। इसके बाद आप और भी देखेंगे, जब लोग बीमार थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। एक चरवाहे की जवाबदारी होती है कि उसकी भेड़ घायल है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो क्या करे, उसकी चिंता करे और उनको क्या करे, उनका उपाय करे, अर्थात उनकी चंगाई की बात करे। तो प्रभु यीशु मसीह का वो प्रतिबिंब चरवाहे के रूप में आपको आप देखते जाएंगे। और जो प्रतिबिंब आप देखेंगे, चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, जब बाहरी जानवर आता है और उसको क्या नाम घायल करना चाहे या उठा के ले जाना चाहे, तो वो अपनी प्राण को देने तक के लिए तैयार रहता है, पर अपनी भेड़ों को बचाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान प्रदान की। और भी ढेर सारी बातें आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप देखते जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवाएं रही, एक पूरे चरवाहे के रूप में हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात हम देखेंगे चरवाहे की पद 9 में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो। चरवाहे में यहां पर जब स्वर्गदूत उनके सामने खड़े हुए तो चरवाहे डर गए। ये जो चरवाहे डर गए, हम विचार करें और मनन करें, क्या ये चरवाहे डरपोक थे, या चरवाहे डरपोक होते हैं कि स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और ये डर गए? ये डरे नहीं। जो डरने का जो शब्द लिखा है, ये वैसा डरने का नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। जो चरवाहे होते हैं वो दिलेर होते हैं। सामान्य व्यक्ति चरवाहा नहीं बन सकता, क्योंकि जंगल में जब आप अकेले जाने से डरते हैं तो ये तो चरवाहे अपनी भेड़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि अकेले से जाने से इतना खतरा नजर नहीं आता। अभी हम सबको एक पिकनिक की जो बात चल रही है, तो सोन नदी के पास में क्या आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं। तो आप सोचिए, हम सोच के विचार जाए या ना जाए इस विचार में है, लेकिन ये गहरिये हैं, ये चरवाहे हैं, इनको तो सोचना ही नहीं पड़ता।
ये तो अपनी भेड़ों को लेके जंगल में जाते हैं, उन्हें चराते हैं, और अकेला व्यक्ति यदि रहता है तो शेर और जो भी जानवर को जो मनुष्य को मार सकते हैं, खूंखार जानवर, इतना फिर भी नहीं आते। लेकिन जानवरों के चक्कर में तो ये शेर, चीता, भालू जरूर आएंगे। तो जो चरवाहे हैं दिलेर होते हैं, मजबूत होते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि दाऊद इस बात को कहता है, जब मैं चरवाही कर रहा था तो वो शाऊल को घटना सुनाता है, क्योंकि ये जब आप गोलियत की घटना को पढ़ेंगे तो उस घटना में दाऊद शाऊल से बोलता है कि तेरा दास जब भेड़ों को चराता था और जब कोई जंगली जानवर आता था तब मैं उनके मुंह से, जंगली जानवरों के मुंह से अपनी भेड़ों को बचाता था। तेरे दास शाऊल को बताता, तेरे दास ने भालू को और शेर को भी मारा है। तो जो चरवाहे हैं वो डरपोक नहीं होते, लेकिन ये जो चरवाहे हैं ये डर गए हैं। डर क्यों गए हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जो लिखा है 9 पद में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। अर्थात जो डरे हैं प्रभु का एक जो डरे हैं, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। जो चरवाहों का डरने का कारण है प्रभु का तेज चमका, जिससे ये डरे हैं। ये इससे नहीं डरे कि ये शेर, चीता, भालू या अन्य किसी बातों से नहीं डरते, तो वे इस तेज प्रकाश से भी नहीं डरते, लेकिन प्रभु का जो तेज है उससे ये लोग डर गए। अब प्रभु का तेज से क्यों डर गए उसका कारण है, प्रभु का तेज से हर चरवाहे को तो छोड़िए, हर व्यक्ति को डरना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभु है वो न्यायी परमेश्वर है। जो प्रभु है वो दंड देने वाला परमेश्वर है। और जब उसका तेज आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर चमकेगा, तो आप प्रभु के तेज से आपको डरना पड़ेगा। और क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो हमारा परमेश्वर, आप जब व्यवस्था जब न्यायों की पुस्तक इब्रानियों 12:29 को पढ़ेंगे तो 12:29 में इस बात को बड़ा स्पष्ट लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आप भस्म करने वाली आग का अर्थात परमेश्वर का जब तेज आप पर चमकेगा तो आपको डरना पड़ेगा। जब परमेश्वर का तेज आप पर चमकेगा तो आपको डरना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये वो समय आता है कि आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप सही नहीं रहेंगे, यदि आप गलत रहेंगे तो परमेश्वर का दंड पड़ता है। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर, जब उससे हम दाएं बाएं थोड़े भी होंगे तो परमेश्वर का दंड पड़ता है। जब आप पुराने नियम में देखेंगे तो जो दाऊद है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार रहने वाला व्यक्ति, लेकिन जब इसने इस्राएलियों की गिनती कराई, जिसे आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास उसके 21 अध्याय के पद 1 से 27 में घटना का वर्णन है, और दूसरे सामुएल के 24 अध्याय के पद 1 से 25 में वर्णन है। अर्थात जब दाऊद ने इस्राएलियों की गिनती कराई और जैसे गिनती करा के गिनती का संख्या जो उसका सेनापति है बताने लगता है, तो दाऊद को याद आ गया, ये आ गया, ये तो गिनती कराकर मैंने क्या किया, पाप किया है। गिनती कराकर मैंने परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित काम कर दिया जिसके कारण से मुझ पर दंड आना निश्चित है। तो जो दाऊद ने जब ये गिनती कराई तो उसको दंड दिया गया। अर्थात इस्राएलियों को परमेश्वर को मानने में टाइम नहीं लगा। जिस इस्राएली को परमेश्वर अपने लिखा है, अपने हाथों में लिए फिरा, जिन इस्राएलियों को परमेश्वर अपनी गोदी में लिए फिरा, जिनके विषय में कहता मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, जब इन्होंने पाप किया, परमेश्वर दंड देने से इन्हें नहीं चूका, परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। तो प्रभु के तेज जो है, प्रभु का तेज जब भी रहेगा तो उसमें न्याय और दंड रहेगा।
और ये चरवाहे समझ गए कि प्रभु जो हमें डरना मनुष्य वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डरना है प्रभु का तेज है, अर्थात प्रभु का जो तेज है उस तेज को देखकर ये डर गए, क्योंकि आने वाला संकेत ये है कि ये जो प्रभु जो बालक आने वाला है ये परमेश्वर के तेज से भरा रहेगा। अभी तो जन्म के रूप में है और यही परमेश्वर जब इस संसार से उठा लिया जाएगा और जब दूसरी बार आएगा उसमें वो जो तेज से आएगा वह न्याय करने को आएगा, दंड देने आएगा। यही प्रभु जो अभी बालक के रूप में आया, अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन जब दोबारा आएगा तो ये प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करने और दंड देने आएगा। अर्थात जो भेड़ हैं वो उनको अलग करेगा, जो बकरी है उनको अलग करेगा, अर्थात यह न्यायी परमेश्वर है। तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से अशुद्धता को, किसी भी प्रकार से उन बातों को जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो उसके तेज को लेकर मुझे और आपको भी डरने की आवश्यकता है। ढेर सारी घटनाएं पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि प्रभु के मार्ग से थोड़े भी दाएं बाएं हुए परमेश्वर ने दंड दिया। सोचिए 20 लाख इस्राएली जो मिस्र देश से निकाले गए थे उनमें से मात्र 2 प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे थे, यहोशू और कालेब। और स्वर्गदूतों को केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में इतना ही नहीं कि अब ये तेज से डर गए, लेकिन इसके बाद एक संदेश देते स्वर्गदूत, मत डरो बल्कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। परमेश्वर के तेज से अर्थात उसके न्याय से, उसके दंड से डर गए, लेकिन संदेश ये दिया गया, स्वर्गदूतों ने कहा मत डरो, क्योंकि जो आनंद का सुसमाचार है वो अभी ये है कि ये उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आ रहा है। अभी तुरंत न्याय को और दंड देने नहीं आ रहा है, अभी किस रूप में आ रहा है? हमारे और आपके उद्धार के लिए आ रहा है। हम जो उस पर विश्वास करेंगे हम उसकी संतान बनेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे पापों को हल लेगा, वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा, वो हमारे पापों के बदले कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो जाएगा। तो अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, पर संकेत है कि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर दंड का देने वाला भी है। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वारा आगमन नहीं होता, हम सबों के लिए ये अभी आनंद का सुसमाचार है कि समय रहते हुए हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें और उसके निकट आ जाएं। फिर गणरियों में तीसरी बात जो हम देखेंगे, जो हमें संकेत देखने को मिलता है, गणरियों ने आपस में कहा, जो हमें पद 15 में मिलता है, तब स्वर्गदूतों ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गणरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तो जो यहाँ पर गणरिये हैं, गणरियों को हमें बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर गणरियों में जो बात देखने को मिलती है, जब स्वर्गदूत चले गए तो गणरियों की जो बात देखने को मिलती है, ये गणरिये आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अर्थात ये क्या दर्शाता है? उनकी एकता को दर्शाता है। अर्थात वो जब तक व्यक्ति यदि कोई किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, यदि वो एक मन के ना हो तो उस पर डिस्कशन बड़े शांतिपूर्वक नहीं चलता और सही निर्णय नहीं होता। तो यहाँ पर इन गणरियों की बहुत अच्छी हमें एकता को देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे इन गणरियों में एक उत्सुकता है और इस उत्सुकता के साथ फिर जो हमें देखने को मिलती है कि ये जो गणरी हैं आप क्या कर रहे हैं? वो देखने जाने की बात कर रहे हैं और देखने जाने की बात कर रहे हैं कि जो संदेश हमें दिया गया है हम उसको जाके देखते हैं वैसा ही है या नहीं। और आप सोचिए गणरिये चल देते हैं। गणरियों को या चरवाहों को जाना हमें बड़ा सरल नजर आता कि ऐसा हम सोच सकते हैं उन्होंने चर्चा की, बातचीत किया और इसके बाद वो चल दिए।
लेकिन चल दिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन जब वो चल रहे हैं तो वो क्या क्या बातों का सामना कर रहे होंगे। उन्हें इस बात को आपस में डिस्कशन करना पड़ा होगा, इन भेड़ों को कौन मेरे पीछे देखेगा। इसके बाद ये ठंड का समय है, आपके जब भी ड्रामा चलता है तो गड़रियों को आग के पास बताया जाता है, तो निश्चित रीति से ठंड में वो अपने आप को गर्म रखने का जो भी उस समय साधन बनाए होंगे उन्हें उसका त्याग करना पड़ा होगा, यात्रा करना होगी, बहुत सारी बातों का वो उनके साथ घटनाएं घटी होंगी, लेकिन ये गड़रिये चल देते हैं। एक चरवाहे का जो काम होता है बड़ा कठिन काम होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाए। अर्थात जब चरवाहा एक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर संदेश ले जाता है या संदेश को सुनाता है, तो आप सोचिए कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। अभी तो हम सबके पास बहुत अच्छे संसाधन हैं, बहुत से चरवाहे आज के 2000 साल प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक संदेशवाहक थोमा हमारे भारत देश में आया, एक गड़रिया भारत देश में आया। सोचिए उसने कैसे यात्रा की होगी। इसके बाद आप बार बार आप देखेंगे कि आप यदि कर्म जो प्रभु के लोग जो भारत आए या अन्य देश में आए, जब आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो उनके इतिहास में आपको इस बात को मिलेगा कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितनी बातों का त्याग करना पड़ा। एक बार मैं विलियम कैरी के विषय में पढ़ रहा था, जिनके द्वारा कलकत्ता में श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, बिब्लिकल जो श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी है, और जिसने न केवल हिंदी बाइबल को बल्कि कई भाषाओं में उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया है। जब वो चरवाहा अर्थात विलियम कैरी अपने देश से भारत देश में आ रहा था, तो सोचिए उस समय का जो ब्रिटिश शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो स्वयं उसको आने में बाधा पहुंचा रहे थे, उनको अनुमति नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था हमें भारत में मुनाफा करना है, व्यापार करना है, और विलियम कैरी वो यहाँ आके सुसमाचार सुनाएंगे। तो जैसे आज धर्मांतरण का मुद्दा उठता रहता है, ऐसे पहले भी ये दोषारोपण लगा करते थे कि ये इस देश को ईसाई बना देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बार उनके लिए बाधा उत्पन्न की। इसके बाद केवल उन्होंने बाधा उत्पन्न नहीं की, उनके बच्चे जो मौसम बदला उसमें एक्सपायर्ड हो गए। इसके बाद कई समस्याओं का सामना उन्होंने यहां भी किया, लेकिन बोझ था, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने संदेश दिया है, उस संदेश को पहुंचाना है, उस आनंद के सुसमाचार को पहुंचाना है, और उन्होंने पहुंचाया। आज भी ये चीजें सुसमाचार सुनाना या संदेश पहुंचाना सरल नहीं होता है। लोगों को कई बार यातनाओं का सामना करना पड़ता है, कई बार ग्राम स्टैंड जैसे लोग जलाए भी जाते हैं। तो ये सारा प्रतिबिंब है कि गड़रिये जो है उनके साथ सब चीज सरल नहीं होती है, लेकिन बोझ है उन्हें सुनाना है, और वो वचन को लेके जाते हैं, आनंद का सुसमाचार वो सुनाते हैं। तो जो गड़रिये हैं ये इस बात का शुरू से प्रतिबिंब थे, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को गड़रियों के पास भेजा और उन्हीं को संदेश दिया, ताकि आने वाली जो सारी घटनाएं हैं, ये जो गड़रिये हैं, जो चरवाहे हैं, ये इस बात के प्रतिबिंब के रूप में लोग आने वाले दिनों में समझ जाए। तो परमेश्वर ने अपने संदेश को चरवाहों के द्वारा भेजा। तो हम भी इस बात को समझें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और इस संसार में उसने चरवाहे को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आप उस चरवाहे के अधीनता में रहेंगे तो वो सारी जो पहरेदारी में, उसकी सुरक्षा में जो सारी चीजें रहती हैं वो आपको प्रदान करेगा। और जैसे ही
आप उसके पहरे से बाहर आएंगे। क्योंकि जो शैतान है वो तो गरजने वाले सै के समान खोज में रहता है कि ये उसके पहरे से बाहर आ जाए। अर्थात शैतान इस बात की खोज में रहता है कि ये अपने पिता से बगावत कर दें और कहे जो मेरी संपत्ति बनती है, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें, और अब मैं आपके कहना चाहिए उसमें मैं आपकी अधीनता में अब रहना नहीं चाहता हूं। जैसे ही बाहर आते हैं और शैतान क्या कर देता है, आपका जीवन ऐसे बना देता है कि जहां पर सूअरों की हल्ली खाना पड़ती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर इस बात को अभी भी अवसर दे गए। यदि आप उसकी अधीनता से बाहर आ गए हैं, उसके बाड़े से बाहर आ गए हैं, तो अभी भी आप लौट आए और उसके आनंद में सहभागी होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करेंगे।